भूमिका। इस संसार में जहां कोई चीज स्थिर नहीं है अथवा सब कारखाना मिथ्या और नाशमान और छिन छिन में बदलता रहता है, तहां बहुत करके देखा जाता है कि हर एक जीव दुख से घबराता और सुख को चाहता है, और जो कि सब जीव नहीं जान सकते कि असल सुख क्या है, इस सबब से इंद्रियों के विषय भोगने को ही सुख समझते हैं। अचरज की बात है कि मनुष्य जो विचार शक्ति और बुद्धि रखते हैं उन्हीं विषयों के भोगने या मान बड़ाई वगैरह में फंसे रहते हैं, और इन सुखों का ये हाल है कि या तो मिलते ही नहीं या पूरे नहीं मिलते, और जो फर्ज करो कि पूरे मिल भी गए तो इधर उनके जाते रहने का फिक्र लगा रहता है, और उधर रात दिन भोगने से वह सुख साधारण हो जाते हैं। उनसे विशेष सुख की चाह यानी तृष्णा पैदा होती है, और जो कोई बीमारी या दुख या किसी रिश्तेदार की घर मौत हो गई तो सारा सुख दुख रूप मालूम होने लगता है। विचार करने से ये भी मालूम होता है कि जितने सुख आनंद और स्वाद दुनिया में दिखाई देते हैं, इन सब का भंडार हमारी सूरत अथवा रूह यानी जीवात्मा में मौजूद है। जैसे जब हम कोई चीज खाते हैं उसका स्वाद जिह्वा इंद्री के सबब व कारण से मालूम होता है, पर जिह्वा जड़ है और सिर्फ सूरत का एक बाहरमुखी औजार या द्वारा है जिसके ऊपर बैठकर सूरत की धार हर एक खाने पीने की चीज का स्वाद देती है। इसी तरह सब कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्रियों का हाल समझना चाहिए। जिस इंद्री और भी जिस चीज या भोग के स्थान पर सूरत की धार मौजूद होती है, वहां ही उस इंद्री के द्वारा उसके भोग अथवा स्वाद का हाल मालूम होता है। जो सूरत की धार न आवे तो किसी तरह से स्वाद मालूम नहीं हो सकता। जैसे कि बेहोशी या गफलत की हालत में जबकि सूरत की सब धारें अंदर में खिंची हों, जो किसी की जिह्वा या किसी और इंद्री पर कोई चीज रखो तो उसको कुछ स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा। स्वप्न अवस्था में जबकि बाहर कोई पदार्थ मौजूद नहीं होता और बाहर की इंद्रियां भी सोई हुई होती हैं, पर सूरत और मन अपनी धारों और अंतरी इंद्रियों के द्वारा सब भोग और सुख हासिल करते हैं, और जो कोई बीमारी या दूसरी तकलीफ हमारे इस सोई शरीर में हो उसकी तकलीफ भी स्वप्न अवस्था में मालूम नहीं होती। स्वप्न सुषुप्ति अथवा नींद और गहरी नींद, इन दोनों अवस्थाओं में संसारी लोगों की तवज्जो नीचे के स्थानों में जाती है और सुरक्षित अभ्यासियों की ऊंचे की तरफ। इसलिए जो किसी जतन से कोई मनुष्य जब और जितनी देर तक चाहे जागृत में स्वप्न किसी अवस्था पैदा कर सके, तो जब तक वो अवस्था रहेगी जिस तरह का सुख चाहे भोग सकता है और संसार और देह के सब दुखों और क्लेशों से बच सकता है। जो कोई किसी जतन से सूरत के स्थान तक पहुंच जावे तो वे मदद यानी बिना सहायता किसी अंतर्मुख इंद्री वगैरह के और वे किसी मेहनत और तकलीफ के जब तक उस स्थान में रहे जो सुख चाहे बहुत आसानी और निर्मलता के साथ और ऊंचे दर्जे का हासिल कर सकता है। और सूरत जिस सूरज कुल मालिक राधा स्वामी की एक किरण या जिस सिंध की एक बूंद है, जो किसी जतन से उस सूरज या सिंध तक पहुंच जावे तो जितना अनंत अनाद और अपार सुख हासिल अथवा प्राप्त होना मुमकिन है उसका अंदाजा सिर्फ अनुभव से किया जा सकता है। ऊपर के लिखे हुए जतन हासिल करने को ही सच्चा परमार्थ कहा जा सकता है। संतों ने इस जतन का नाम सुरक्षित का अभ्यास रखा है। इंसाफ पसंद लोग
यानी न्यायकारी पुरुष जो इस पोथी को पढ़ेंगे वे आप जांच करेंगे कि संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ की कैसी बड़ी भारी और कुदरती जड़ है और आमतौर पर जाहिर होने से कैसे बड़े दर्जे का यह मत हो सकता है कि इस मत में सारी दुनिया के मनुष्य शामिल हो सकते हैं। हर एक हाल के मत और पंथ का आदमी, हर एक दुनिया के हिस्से का रहने वाला पुरुष, स्त्री, लड़का, जवान, बूढ़ा इस मत से बराबर लाभ उठा सकता है और इस तरह पर आम मेल और आपस में मित्र भाव और सच्ची विरक्तता जीव की इस संसार में और सच्ची मोक्ष और उद्धार अंत में संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ के उपदेश पर चलने और उसके माफिक यानी उसके अनुसार अभ्यास करने से प्राप्त हो सकता है।